ये तो भाई धर्म नहीं था। तो यहां भी सतयुग में क्या हुआ कि इन्होंने ये संकल्प दिवाया था। यहां पर इनकी ये चोरी पकड़ी जा रही है कि रानी से कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं पुत्री का संकल्प करवा दूंगा। और जब राजा ने कहा पुत्र, तब ये बोले नहीं। क्यों नहीं बोले भाई? आचार्य जी को हम बुलवाएं और आचार्य जी बोले नहीं। जैसे आप लोग व्याकुल हो रहे हो कि यार कितनी देर से कथा हो रही है, बंद नहीं करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्षमा करना, मैं बोलता बहुत हूँ। आप लोग अगर अपनी मस्ती में रहे तो मेरी वहां भी नजरें पहुंच जाएंगी, ठीक है? हाँ, कथा सुनने आए हो तो अपना जीवन बना लो। नहीं बना पाओगे तो ये क्लास जाने कितनी भागवतें होती रही, आगे भी जाने कितने भी सत्संग होंगे और हम आप उसी गोएंथ में खड़े होंगे। पुत्रेष्ट यज्ञ में कन्या का जब यज्ञ ही पूरा मंत्र हो गया, पुत्री है, धीरे से पुत्री कर दिया। मंत्र जोर से बोलना चाहिए। हमारे आचार्य जी इतनी जोर बोलते हैं, बहुत जोर सुनाई देता, ना अभी बोले तब भी सुनाई देता। तो वहां पर आचार्य जी ने घुमा दिया, रानी को संतुष्ट कर लिया। काहे? रानी ने असरफियां दे दी थी। अब क्या करें, बुराई तो करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। धन मिल गया था कि पुत्री के लिए मैं ये संकल्प देती हूँ। तो वहां राजा का जो संकल्प था और पूरी व्यवस्था सब फेल हो गई। यहाँ कन्या कौन हुई? कन्या हुई इला, लड़की पैदा हो। भैया जिस घर में लड़की पैदा होती है तो बोले सन्नाटा छा जाता है, बड़े बड़े दिल वालों का दिल फीका पड़ जाता है। बोले महीनों, मैनपुरी की बात एक लोग पूछने आई, उनके मंदिर की भी जगह उन्होंने रखी थी और बेटा भी फौज में था, बड़ी व्यवस्था थी। लेकिन जब कन्या हुई उस फौजी की, तो मैं सामने घर में पांडे जी के यहाँ रुका हुआ था, तो उनकी सास आई बहू की, पंडित जी हमें जो बता दो अब का बने घर। तो हमने कहा देखो, दाल तो 1 साल नहीं बनेगी, दाल 1 साल नहीं बनेगी, और सब्जी दिखाना नहीं बहू को। बोले फिर रोटी कैसे खाएगी? अरे हमने कहा दूध से। अरे दूध तो वो वन जात है। देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम बातें बता रहा हूँ। और जब वो चली गई, अरे हमने चटनी अटनी में खिलाना, पानी दे देना, पानी में डुबो के रोटी खिला देना। का एक कन्या हुई है? बोले हाँ, पहले पहले बिटिया ना हो चाहिए, नस्कट पर नहीं बतकट जो है, जो पहलौटी में बिटिया हो। थोड़ी खेती सिर्री भाई, ये दुख लेके कहाँ समाई। यहाँ पर कन्या हुई। राजा ने कहा अब मैं गुरुदेव से मिलने जाऊंगा। वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए, कहा गुरुदेव इतना बड़ा आयोजन मेरे पुत्र के लिए किया था, लेकिन ये कन्या कैसे हुई? ये कथा कौन सुन रहे हैं? नंद जी सुन रहे हैं ना। और उधर झगड़ा भी हो रहा है, लड़ाई हो रही है, इधर ये कथा सुन रहे हैं, बेटी हो गई, ध्यान रखना। और उधर द्वारका में तिलांजलि भी दी जा रही है। अब तो राजा से रहा नहीं गया, बोले गुरुदेव आप तो ब्रह्मा के पुत्र हो, मैंने सुना नहीं, मैं जानता हूं कि आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, इस बेटी को आप बेटा बनाइए। क्या बात, बहुत सुंदर बात। हाँ यही तो कथाएं हैं। बोले ये बेटी को आप बेटा बनाइए। रानी ने आपको कितना 1.25 लाख असरफियां दिए, हम तो आपको कई इलाके का मालिक बना रहे हैं, हम राज्य ही तुमको दे रहे हैं। जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों पर कोई भी कर नहीं लगेगा, आप स्वतंत्र हैं। वो नगर के नगर पूरे आप जितना भी उनसे मांग सको ले सको, जो भी वो दक्षिणा दे सके आप ले लो, लेकिन ये लड़की को लड़का बनाओ, आप ब्रह्मा के बेटा हो। भैया श्लोकों का यही अर्थ है।
ये बात मजबूती से पकड़ लेंगे ना, और बातें तो वो वहीं तक रह जाएंगी, संगीत में गब जाएगा, लेकिन ये बातें जरूर रहेंगी। वशिष्ठ जी ने तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन जब भोलेनाथ से पूछने गए तो बोले देवी भागवत सुनाओ। श्रीमद् देवी भागवत प्रारंभ हुई। देखो अब वहां तो वो सुन रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही बालक देवताओं और देवियों का कहा हुआ असत्य नहीं होता है। जो व्यक्ति संयम से रहता है, वाह वाह वाह, क्या प्लाटून नंबर आई है? ये उसके हैं वो जो ना बारातों में डब्बा रखे जाते हैं, उनके नीचे लाइटें निकलती हैं। अरे वो पीछे वाले प्रधान जी बता दो, आगे वाले नहीं, अब नहीं सुनेगा। वो भी लगा है वो बच्चों में, वो क्या बोलते हैं, बड़ा सा डब्बा लगाते फिर उसमें बच्चे नाचते हैं। हाँ वो उनको तो वो चाहिए था। कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे 2-4 दिन में, ये सबसे पीछे हो जाएंगे। कल तो यहीं पर थे, आज इतना दूरी हो गई, करने दो, कोई समझा भी दो